जी वेलकम केमिकल फर्स्ट ईयर। आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कोर्स का कोविड-19 के हवाले से बोर्ड ने हमें बताया उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 16 है आपकी बुक के मुताबिक। अदरवाइज जो आपके कोर्स के मुताबिक बनता है वो चैप्टर नंबर 12 बनता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या हैं। सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो एक दूसरे के गिर्द घूमें। सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में आप देखते हैं कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये है नेचुरल सैटेलाइट्स। इलेक्ट्रॉन एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब है आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं जो अपने मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ रहा है। न्यूटन आप जानते हैं बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक जो आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन की स्टेटमेंट ये है कि इस कायनात में एक बॉडी हमेशा दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्शन ऑफ वन बॉडी टुवर्ड्स अदर और अदर बॉडी टुवर्ड्स फर्स्ट बॉडी। हर बॉडी इस कायनात में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। तो जो उनकी अट्रैक्शन है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके दरमियान जो फासला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो उसके मुताबिक आपके पास जो बनती है वो बनती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है वो है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं A और B। A बॉडी का मास m1 है, B बॉडी का मास m2 है। दोनों जो हैं वो r फासले पर रखी हुई हैं। Fm1 जो है वो F1 फोर्स के साथ इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी और M2 बॉडी जो है M2 वो F2 के साथ M1 को अट्रैक्ट करेगी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक कि अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर masses। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 एंड M2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके जो दरमियान डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो M1 और M2 जब हम कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम खत्म करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आएगा F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। लिहाजा जो G है वो आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी एक खास वैल्यू है और वो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जब हम इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो बनेगा वो आपके पास होगा F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लेके जाएं तो फिर आपके पास बनेगा F इज इक्वल टू -G M1 M2 ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं कि जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें वेक्टर में क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आपके पास होगी G M1 M2 ओवर R स्क्वायर और जो यूनिट वेक्टर वो R इनटू उसके ऊपर कैप का निशान R इनटू हेड के R इनटू कैप। तो ये आपके पास है वेक्टोरियल फॉर्म। अब यहाँ पर हमने माइनस लिखा तो माइनस का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो नेगेटिव साइन शो द अट्रैक्शन फोर्स। F1 जो है वो फोर्स लग रही है M1 की तरफ से M2 पे और F2 जो है वो M2 की तरफ से फोर्स लग रही है M1 पे। लिहाजा उनके दरमियान में हम माइनस लिखेंगे -G M1 M2 ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो बनती है आपके पास मास ऑफ अर्थ। ये अगला टॉपिक है। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मालूम कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ बॉडी, ह्यूज बॉडी दैट इज कॉल्ड अर्थ और उसका जो मास हम लेंगे वो आपके पास me होगा और एक और बॉडी है जो जिसकी स्मॉल मास है वो उसके गिर्द है, उसको फासला जो है यहाँ से सेंटर से लेकर एंड तक
इज द मास ऑफ अर्थ। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि F is equal to G m1 m2 over r square। तो यहाँ m1 जो है हम इसको कह रहे हैं ये मास ऑफ अर्थ है, बड़ी बॉडी का मास है जिसको हमने me कहा है, me। तो उसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक बनेगा F is equal to G me m over r e square। वहां रेडियस हम वहां डिस्टेंस था हमने स्मॉल r से स्टार्ट किया था, मगर हम यहां पर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R E यानी रेडियस ऑफ अर्थ से करेंगे। तो F is equal to G me m over r e square। हम जानते हैं जब ये बॉडी को हम सेंटर से उठाएंगे या सेंटर की तरफ लेके जाएंगे तो वो उसके जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर होगी, उसको हम फिर मास कहते हैं, तो उसको हम वेट कहते हैं, उसको हम वेट कहते हैं। तो F is equal to वेट is equal to m into g। तो ये जो है वो ग्रेविटेशनल जो है वो फोर्स बन जाएगी। F is equal to W is equal to m into g। यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, उसके मुताबिक इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फिर आपके पास बन जाएगा mg is equal to g me m over r e square। यानी ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो g me m over r e square is equal to m into g। तो यहां से आपने m को m से कैंसिल कर दिया, तो फिर आपके पास बच जाएगा g is equal to कैपिटल G कैपिटल M E over कैपिटल R E square। आपको मास ऑफ अर्थ निकालना है, लिहाजा g m is equal to g r e square, यानी इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो g r e square बन जाएगा। यहां से हमें मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू ये g यहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा g r e square over कैपिटल G। हम जानते हैं कि g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह आपके पास कैपिटल G है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी कांस्टेंट है जो कि 6.4 × 10⁻6 मीटर है। अब इन तीनों की वैल्यू आप जब पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए में तो फिर आपके पास बन जाएगा 9.8 × 6.4 × 10⁻6 की स्क्वायर है, लिहाजा हम इसका स्क्वायर ले लेंगे ओवर 6.67 × 10⁻11। यहाँ जब इसको हम खोलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा m is equal to 9.8 × 6.4 × 10⁻6 into 6.4 × 10⁻6 divided by 6.67 × 10⁻11। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो फिर आपके पास बन जाएगा m is equal to 6 × 10⁻24 किलोग्राम। This is the mass of earth, this is the mass of earth according to law of universal gravitation जो न्यूटन ने जो पेश किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ये है कि हम ये कैपिटल G की वैल्यू कैसे हमने निकाली, ये हम डिस्कस करेंगे बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से, और उसके अपरेटस को हमने टॉर्शन बैलेंस कहा। तो टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट अपरेटस यूज करते हुए कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के तहत हम इंशाल्लाह कैपिटल G की वैल्यू जो है वो हम इंशाल्लाह ताला कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। थैंक यू।